नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लास में। दोस्तों, उत्तराखंड जीके के इस ऑनलाइन कोर्स में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्ति एवं उनके उपनाम। दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है एग्जाम में, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आज हम आपको बताएंगे कि जो ये प्रसिद्ध व्यक्ति हैं इनको जो दिया गया उपनाम है उस नाम से क्यों जाना जाता है, आपको बताएंगे ताकि आपको बड़ी आसानी हो सके इस चीज़ को समझने में और आपको याद करने में भी आसानी हो। ये इतने सारे नाम हैं तो कई स्टूडेंट कई बार इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं, तो बड़ी आसानी से हम आपको यहाँ पे याद कराने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आ रखे हैं उत्तराखंड जीके ऐप, जिसमें आपको उत्तराखंड सामान्य ज्ञान डिटेल नोट्स, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट, उत्तराखंड प्रीवियस ईयर पेपर, क्विज और डेली करंट अफेयर्स देखने को मिलेगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए सर्च कीजिए प्ले स्टोर में उत्तराखंड जीके और सर्च रिजल्ट में देखिए उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, और इसको इंस्टॉल कीजिए और इसको एंजॉय कीजिए। और हां, यदि आपको ऐप पसंद आता है तो इससे 5 रेटिंग देना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, तो यहाँ पे सबसे पहला नाम आता है उत्तराखंड का गांधी। उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। इंद्रमणि बडोनी, जिनका जन्म अखोड़ी गांव टिहरी गढ़वाल में हुआ था। और जिस प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भारत को स्वतंत्र कराने में गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका थी, उसी प्रकार उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन जो हुआ था, उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने हेतु, तो उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंद्रमणि बडोनी ने। तो इसीलिए इंद्रमणि बडोनी को कहा जाता है उत्तराखंड का गांधी। तो उत्तराखंड का गांधी किसे कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। उसके बाद यहाँ पे बात आती है कुमाऊं का गांधी। तो कुमाऊं का गांधी किसे कहा जाता है? देवकी नंदन पांडे को कहा जाता है कुमाऊं का गांधी। देवकी नंदन पांडे, इनका जन्म वैसे कानपुर में हुआ था लेकिन मूल रूप से ये कुमाऊं के थे। और 1948 में ये आकाशवाणी से भी जुड़े थे। और साथ ही साथ एक इनकी प्रमुख पुस्तक है कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव। कुमाऊं ए पर्सपेक्टिव पुस्तक किसकी है? देवकी नंदन पांडे की है। और देवकी नंदन पांडे को कहा जाता है कुमाऊं का गांधी। उसके बाद पहाड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है पहाड़ का गांधी। ये एक राजनेता भी थे और इनकी सादगी और ईमानदारी के कारण इनको कहा जाता है पहाड़ का गांधी। उसके बाद उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे को कहा जाता है? तो उत्तराखंड का वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी। विश्वेश्वर दत्त सकलानी, इनका जन्म सकलाना पट्टी टेरी गढ़वाल में हुआ था। और इन्होंने अपनी लाइफ में लगभग 50 लाख से अधिक वृक्ष लगाए थे, पेड़ लगाए थे 50 लाख से अधिक। इसलिए इनको कहा जाता है उत्तराखंड का वृक्ष मानव। किसको? विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। उत्तराखंड की जो प्रमुख व्यक्तित्व वाली सीरीज थी उसमें हमने पर्यावरणविद जितने भी थे उत्तराखंड के, वो सभी आपको बताए थे। तो उसमें हमने इनके बारे में काफ़ी डिटेल्स आपको बताया था। और 18 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया था, विश्वेश्वर दत्त सकलानी जी का, जिनको जाना जाता है उत्तराखंड का वृक्ष मानव के नाम से। उसके बाद उत्तराखंड का टॉयलेट मैन किसको कहा जाता है? तो रमेश भटेजा को कहा जाता है उत्तराखंड का टॉयलेट मैन। ये उत्तराखंड के रुड़की के हैं और इन्होंने स्वच्छता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रखा है। साथ साथ इनको बहुत सारे अवार्ड यहाँ पे सम्मानित किया जा चुका है। और 2017 में इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है, रमेश भटेजा जी का नाम, जिनको जाना जाता है उत्तराखंड का टॉयलेट मैन के नाम से। उत्तराखंड का जनरल डायर, ठीक है, उत्तराखंड का जनरल डायर किसको कहा जाता है? चक्रधर जुयाल को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखो, चक्रधर जुयाल कौन थे? टिहरी नरेश जो नरेंद्र शाह थे उनके दीवान थे। यहाँ पे क्या हुआ था? रवाई कांड और तिलाड़ी कांड के बारे में आपने इतिहास में हमने आपको बता रखा है। 30 मई 1930 की ये बात है। यहाँ पे टिहरी में कुछ लोग, जो वन नीति लागू की गई थी यहाँ पे टिहरी में 1927-28 में, उसका विरोध कर रहे थे। तो चक्रधर जुयाल इन लोगों पे क्या कर देते हैं? जो चक्रधर जुयाल जो दीवान थे टिहरी नरेश नरेंद्र शाह के, इन लोगों पर 30 मई 1930 को इन्होंने गोली चलवा दी, जिसको कहा जाता है रवाई कांड और तिलाड़ी कांड के नाम से। तो जिस प्रकार जनरल डायर ने यहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या किया था, लोगों पर वहाँ पे गोली चलवाई थी, उसी प्रकार चक्रधर जुयाल ने रवाई कांड में लोगों पर गोली चलवाई। इसीलिए चक्रधर जुयाल को कहा जाता है उत्तराखंड का जनरल डायर। उसके बाद गढ़वाल का दानवीर किसको कहा जाता है? तो घनानंद खंडूड़ी को कहा जाता है गढ़वाल का दानवीर। उसके बाद यहाँ पे गढ़वाल का प्रेमचंद किसको कहा जाता है? विद्यासागर नौटियाल को कहा जाता है गढ़वाल का प्रेमचंद। विद्यासागर नौटियाल जो एक साहित्यकार और एक राजनेता थे, और इन्होंने बहुत सारी रचनाएं कर रखी है, जैसे टेरी की कहानियां हो गई, भीम अकेला, सूरज सबका है एक उपन्यास है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास है सूरज सबका है, यमुना के बागी बेटे। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं विद्यासागर नौटियाल जी की, और इनको पहल सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो विद्यासागर नौटियाल जी को क्या कहा जाता है? गढ़वाल का प्रेमचंद कहा जाता है।
उसके बाद यहाँ पे गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को जाना जाता है गढ़ केसरी के नाम से। ये एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो गढ़ केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी को। उसके बाद गढ़वाल का शिवाजी किसको कहा जाता है? फतेहपति शाह। गढ़वाल वंश के शासक थे फतेहपति शाह, इनको कहा जाता है गढ़वाल का शिवाजी। अब देखो फतेहपति शाह को गढ़वाल का शिवाजी क्यों कहा जाता है? क्योंकि गढ़वाल के जितने भी महान राजा हुए, जैसे अजयपाल हो गए, उन्हीं महान राजाओं में से एक मुख्य स्थान आता है फतेहपति शाह का। तो छंदसार पिंगल में फतेहपति शाह की तुलना की गई है शिवाजी से। और साथ ही साथ फतेहपति शाह के जो एक प्रमुख राजकवि थे रतन कवि, इन्होंने फतेह प्रकाश नामक एक ग्रंथ लिखा है और फतेह प्रकाश में इन्होंने फतेहपति शाह की तुलना कर रखी है हिंदुओं का रक्षक, या इनको सील का सागर भी कह रखा है, और उदंडों को दंड देने वाला ये भी इनको बताया गया है। तो काफ़ी प्रमुख राजा थे ये गढ़वाल के पंवार वंश के, इसलिए फतेहपति शाह की तुलना किससे की गई है? छंदसार पिंगल में गढ़वाल के शिवाजी से। तो गढ़वाल का शिवाजी किसको कहा जाता है? फतेहपति शाह को कहा जाता है। उसके बाद गढ़वाल की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तो तीलू रौतेली को कहा जाता है गढ़वाल की झांसी की रानी। और गढ़वाल की नागकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रानी कर्णावती, जिनको जाना जाता है गढ़वाल की नागकटी रानी के नाम से। पंवार वंश के जो राजा थे यहाँ पे महिपत शाह, उनकी पत्नी थी रानी कर्णावती। इन्होंने मुगल सैनिकों के नाक काट दिए थे, तो इसलिए इनको कहा जाता है गढ़वाल की नागकटी रानी। तो गढ़वाल की नागकटी रानी से कौन प्रसिद्ध है? रानी कर्णावती। उसके बाद यहाँ पे गौरवभंजन, यहाँ पे गौरवभंजन है, ठीक है। गौरवभंजन की उपाधि किसको दी गई है? तो महिपत शाह को दी गई है गौरवभंजन की उपाधि। गढ़वाल के पंवार वंश के राजा थे महिपत शाह। और महिपत शाह के यहाँ पे 3 प्रमुख सैनिक थे, लोधी खोला, माधो सिंह भंडारी और बनवाड़ी दास। तो इनमें जो माधो सिंह भंडारी थे, इनको कहा जाता है गौरवभंजक, ठीक है। गौरवभंजन किसको कहा जाता है? महिपत शाह को। और गौरवभंजक किसको कहा जाता है? उनके सेनापति माधो सिंह भंडारी को। उसके बाद गढ़वाल का चाणक्य किसको कहा जाता है? पुरिया नैथानी को कहा जाता है गढ़वाल का चाणक्य, क्योंकि गढ़वाल की जो राजनीति है उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था पुरिया नैथानी का। ये गढ़वाल के पंवार वंश के एक प्रमुख सलाहकार इनको कह सकते हैं आप। माना यह भी जाता है कि ये औरंगजेब के समकालीन थे और एक बार औरंगजेब के दरबार में गए थे। तो औरंगजेब ने जो जजिया कर लगाया था, तो इन्होंने औरंगजेब से वहाँ पे परामर्श किया था, सलाह परामर्श किया था, और साथ ही साथ इन्होंने गढ़वाल को जजिया कर से मुक्ति दिलाई थी पुरिया नैथानी ने। तो पुरिया नैथानी, इनका गढ़वाल की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए गढ़वाल का चाणक्य किसको कहा जाता है? पुरिया नैथानी को कहा जाता है। उसके बाद कुमाऊं का चाणक्य किसको कहा जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर्षदेव जोशी को कहा जाता है कुमाऊं का चाणक्य। देखो इसको आप समझ रहे, जब कुमाऊं में यहाँ पे पहले था चंद शासक, उसके बाद यहाँ पे गोरखा आए, और उसके बाद आए यहाँ पे अंग्रेज। तो आपको बता दें यहाँ पे कि चंद वंश से लेकर गोरखा शासन से लेकर अंग्रेजी शासन तक यहाँ पे हर्षदेव जोशी का काफ़ी बड़ा हाथ था। ये सारे मतलब जो भी यहाँ पे क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। पहले चंद वंश के क्या थे? दीवान थे। उसके बाद यहाँ पे गोरखा शासन, कई इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे गोरखाओं को निमंत्रित किया। कई इतिहासकार मानते हैं कि उसके बाद गोरखाओं को भगाने में भी इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था, इन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पे निमंत्रित किया। तो इतिहासकारों ने इनके बारे में काफ़ी अलग अलग राय दे रखी है, और कुमाऊं की राजनीति में काफ़ी महत्वपूर्ण इनका योगदान था, इसीलिए कुमाऊं का चाणक्य कहा जाता है हर्षदेव जोशी को। राहुल सांकृत्या ने इनको विभीषण की उपाधि दी थी, पर यहाँ तक कि एटकिंसन ने इनको स्वार्थी और देशद्रोही भी बताया था। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अपने मत के अनुसार इन पर क्या दे रखी है? अपनी अलग अलग इन्होंने मत दे रखे हैं, अलग अलग अपनी राय दे रखी है। उसके बाद कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक किसको कहा जाता है? देवीचंद को। और कुमाऊं का विक्रमादित्य भी किसको कहा जाता है? देवीचंद को। इनके जो दरबारी थे देवीचंद के, इनके दरबारियों ने इनको सपने दिखाए थे कि मतलब इनको विक्रमादित्य बनाने के सपने दिखाए थे, जिस कारण इन्होंने पूरा अपना खजाना लुटवा दिया था। तो इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इनको कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक भी कहा है, और कई जगह इनको कुमाऊं का रंगीला बादशाह भी कहा जाता है देवीचंद को। तो देवीचंद को कहा जाता है कुमाऊं का विक्रमादित्य, कुमाऊं का मोहम्मद बिन तुगलक और कुमाऊं का रंगीला बादशाह, ये तीनों उपनाम किसके हैं? देवीचंद के। उसके बाद किंग ऑफ कुमाऊं किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे, जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। 1856 से लेकर 84 तक ये कुमाऊं कमिश्नर रहे, और कुमाऊं की जनता से इनको काफ़ी लगाव था, काफ़ी जुड़ चुके थे कुमाऊं की जनता से। तो इसलिए इनको कुमाऊं का किंग यानी किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है हेनरी रैमजे को। और इनके शासनकाल को उत्तराखंड ब्रिटिश शासन का स्वर्ण युग भी माना जाता है
हेनरी रैमजे जब क्या थे यहाँ पे कुमाऊं कमिश्नर थे। उसके बाद काली कुमाऊं का शेर किसको कहा जाता है? हर्षदेव ओली को। हर्षदेव ओली को क्या कहा जाता है? काली कुमाऊं का शेर। साथ ही साथ ब्रिटिश लोग इनको कहते थे मुसेलिनी। ठीक है, तो मुसेलिनी भी आ सकता है कि मुसेलिनी किसका उपनाम है या मुसेलिनी किसको कहा जाता है? हर्षदेव ओली को कहा जाता है। और हर्षदेव ओली को मुसेलिनी कौन कहते हैं? ब्रिटिश लोग कहते थे। और इनको काली कुमाऊं का शेर भी कहा जाता है हर्षदेव ओली को। उसके बाद कुमाऊं केसरी किसको कहा जाता है? बद्रीदत्त पांडे को। बद्रीदत्त पांडे के बारे में हम आपको कई बार बता चुके हैं। और जो कुली बेगार प्रथा थी उसको समाप्त करने में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। कुली बेगार प्रथा जब समाप्त हुई थी तो उसी के बाद इनको कुमाऊं केसरी की उपाधि दी गई थी बद्रीदत्त पांडे जी को। उसके बाद मौलिक पंडित किसको कहा जाता है? नैन सिंह रावत को कहा जाता है मौलिक पंडित। और साथ ही साथ कंपोनियन ऑफ इंडियन एम्पायर, ये भी किसका उपनाम है? नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत जो कि पिथौरागढ़ जनपद के थे और इन्होंने उस समय तिब्बत और साथ साथ तिब्बत से लेकर तवांग तक इन्होंने यात्रा की थी और वहाँ पे मानचित्र का इन्होंने निर्धारण किया था। साथ साथ इन्होंने लहासा की स्थिति और ऊंचाई का यहाँ पे निर्धारण भी किया था। तो नैन सिंह रावत इनको कहा जाता है मौलिक पंडित या कंपोनेंट ऑफ इंडियन एम्पायर के नाम से इनको जाना जाता है। साथ साथ इनके सम्मान में 2004 में भारतीय डाक विभाग द्वारा एक डाक टिकट भी जारी किया गया था पंडित नैन सिंह के नाम से। उसके बाद अल्मोड़ा की बेटी किसको कहा जाता है? आयरन पंत को कहा जाता है अल्मोड़ा की बेटी। आयरन पंत मूल रूप से अल्मोड़ा की थी और ये पाकिस्तान के जो प्रथम प्रधानमंत्री बने लियाकत अली उनकी पत्नी थी। यानी लियाकत अली से इनकी शादी हुई थी 1933 के करीब और इसीलिए इनको पाकिस्तान की प्रथम लेडी भी कहा जाता है क्योंकि ये पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री की क्या थी? पत्नी थी। और साथ साथ पाकिस्तान में इनको मादर ए वतन की उपाधि भी दी गई है। उसके बाद टिंचरी माई या इच्छागिरी माई किसका नाम है? ठगुली देवी या इनका नाम दीपा नोटियाल है वैसे। ठीक है, दीपा नोटियाल जिनको ठगुली देवी के नाम से भी जाना जाता है और इनके उपनाम क्या है? टिचरी माई और इच्छागिरी माई। उत्तराखंड की जो प्रमुख व्यक्तित्व वाली सीरीज थी उनके उस सीरीज में हमने इनके बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स बताया था। मशरूम गर्ल किसको कहा जाता है? दिव्या रावत को। उत्तराखंड के चमोली जनपद की हैं दिव्या रावत, इनको मशरूम गर्ल के नाम से यहाँ पे जाना जाता है। एवरेस्ट ट्विंस के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तानसी और नुंसी दो बहनें थी जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की थी, तो एवरेस्ट ट्विंस के नाम से जाना जाता है तानसी और नुंसी को। उसके बाद चारण और इंसाइक्लोपीडिया वो उत्तराखंड किसको जाना जाता है इस नाम से? शिव प्रसाद डबराल जी को जाना जाता है चारण और इंसाइक्लोपीडिया वो उत्तराखंड के नाम से। सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है गोसाई दत्त या गुसैं। सुमित्रा नंदन पंत जो कि एक प्रमुख हिंदी साहित्यकार थे और जो हिंदी के प्रमुख साहित्यकार में हमने इनके बारे में आपको काफ़ी डिटेल्स बता रखा है। तो सुमित्रा नंदन पंत इनको गोसाई दत्त या गुसैं के नाम से जाना जाता है। लोकनाथ या लोकरत्न किसको कहा जाता है? गुमानी को कहा जाता है लोकनाथ या लोकरत्न। उसके बाद देहरादून का सुल्तान किसको कहा जाता है? महावीर त्यागी को कहा जाता है देहरादून का सुल्तान। महावीर त्यागी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और साथ ही साथ एक राजनेता भी थे, ये सांसद भी थे और ये किसी भी मुद्दे पर अपनी बात ये बेबाकी से रखते थे। एक बार बात है 1962 की, जब चाइना से भारत हार गया था तो तत्कालीन जो प्रधानमंत्री से थे जवाहरलाल नेहरू, ये अपनी बात रख रहे थे अपने वहाँ पे कि मतलब चाइना से, जो चाइना ने भारत का कुछ हिस्सा कब्जे में ले लिया था अक्साई चीन, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू कह रहे थे कि वो एक बंजर ज़मीन का टुकड़ा था, वहाँ पे तो घास भी नहीं उगती थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का जवाब दिया था इन्होंने कि मतलब उन्होंने अपने सर की टोपी हटाई थी और कहा था कि इस सर पे भी अगर बाल नहीं उगते यानी कुछ नहीं उगता तो क्या मैं इसको काट कर चाइना को दे दूं। तो काफ़ी बेबाकी से ये अपनी राय रखते थे, तो इसलिए इनको कहा जाता है देहरादून का सुल्तान, महावीर त्यागी को। उसके बाद गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। और गिरदा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गिरीश तिवारी, जो कि लेखक थे साहित्यकार थे अल्मोड़ा के। और गोरदा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? गौरीदत्त पांडे। ठीक है, गिरदा से गिरीश तिवारी हो गए और गोरदा से हो गए आपके गौरीदत्त पांडे। तो दोस्तों ये कुछ प्रमुख व्यक्ति थे और उनके प्रमुख उपनाम जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए। एक बार शुरू से यहाँ पे रिवीजन कर लेते हैं। उत्तराखंड का गांधी किसको कहा जाता है? इंद्रमणि बडोनी को। कुमाऊं का गांधी कहा जाता है देवकी नंदन पांडे को। पहाड़ का गांधी कहा जाता है जसवंत सिंह बिष्ट को। उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को। और उत्तराखंड का टॉयलेट मैन के नाम से प्रसिद्ध है रमेश भटेजा। उसके बाद उत्तराखंड का जनरल डायर कहा जाता है चक्रधर जुयाल को। और उत्तराखंड का दानवीर कहा जाता है घनानंद खंडोड़ी को। गढ़वाल का प्रेमचंद विद्यासागर नोटियाल। और गढ़केसरी के नाम से प्रसिद्ध है अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा।
गढ़वाल का शिवाजी किसको कहा जाता है? फतेहपति शाह को। और गढ़वाल की झांसी की रानी कहा जाता है तीरू रौतेली को। और गढ़वाल की नाकटी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? रानी कर्णावती। और साथ साथ कुमाऊं की लक्ष्मीबाई या कुमाऊं की झांसी की रानी किसको कहा जाता है? तो जिया रानी को कहा जाता है, ये भी आपको नोट करना है। उसके बाद गौरभंजन महिपत शाह को कहा जाता है और गौरभंजक कहा जाता है महिपत शाह के सेनापति माधो सिंह भंडारी को। गढ़वाल का हातिम ताई कहा जाता है कुंवर सिंह नेगी को। और गढ़वाल का चाणक्य कहा जाता है पुरिया नैथानी को। और साथ साथ कुमाऊं का चाणक्य किसको कहा जाता है? हर्षदेव जोशी को। तो पुरिया नैथानी यहाँ पे गढ़वाल के चाणक्य हैं, हर्षदेव जोशी यहाँ पे कुमाऊं के चाणक्य इनको कहा जाता है। कुमाऊं का विक्रमादित्य देवीचंद को। मोहम्मद बिन तुगलक कुमाऊं का, ये भी देवीचंद को ही कहा जाता है। और किंग ऑफ कुमाऊं, कुमाऊं का राजा किसको कहा जाता है? हेनरी रैमजे को, जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे। 1857 की क्रांति में कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? हेनरी रैमजे। उसके बाद कुमाऊं केसरी के नाम से प्रसिद्ध हैं बद्रीदत्त पांडे। और काली कुमाऊं का शेर किसको कहा जाता है? हर्षदेव ओली को कहा जाता है। मौलिक पंडित के नाम से प्रसिद्ध है नैन सिंह रावत। साथ ही साथ नैन सिंह रावत को यहाँ पे कंपोनियन ऑफ इंडियन एम्पायर भी कहा जाता है। अल्मोड़ा की बेटी आर्यन पंत को कहा जाता है। और टिंचरी माई या इच्छागिरी माई के नाम से प्रसिद्ध है ठगुली देवी। और मशरूम गर्ल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे है दिव्या रावत। और एवरेस्ट ट्विंस ये किसको कहा जाता है? दो जुड़वा बहनें थी तानसी और नुनसी, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की, तो इनको जाना जाता है एवरेस्ट ट्विंस के नाम से। चारण और इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसको कहा जाता है? शिव प्रसाद डबराल को। और गोसाई दत्त या गोसाई कहा जाता है सुमित्रा नंदन पंत जी को, साहित्यकार है, हिंदी साहित्यकार। लोकनाथ या लोकरत्न गुमानी जी को कहा जाता है। और देहरादून का सुल्तान कहा जाता है महावीर त्यागी को। गढ़वाल जन जागरण का पितामह कहा जाता है तारादत्त गैरोला को। और गिरदा किसको कहा जाता है? गिरीश तिवारी, ठीक है। और गोरदा कहा जाता है गौरीदत्त पांडे जी को। तो दोस्तों ये थे उत्तराखंड के कुछ प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम। और यहाँ से कई बार एक क्वेश्चन जरूर बनता है, आपके जो आने वाले एग्जाम हैं उनमें बन सकता है, या जो अभी तक एग्जाम हुए हैं तो कई एग्जामों में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो बड़ा सिंपल है याद करना, एक बार इनको समझिए और फिर आप एक दो बार इनको अगर पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएंगे। और साथ साथ इनके नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये मिल जाएंगे हमारे ऐप में। उत्तराखंड जीके आप सर्च कर सकते हो गूगल प्ले स्टोर में, सबसे ऊपर आ जाएगा उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजे ग्रुप का ऐप, उसको आपको डाउनलोड करना है। जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स आपको वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।